हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे लर्निंग क्या है, लर्निंग का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। और इसका प्रोसेस भी कंटिन्यू कर लेंगे आज और कल के लेक्चर में। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द मीन ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है लर्निंग को, लर्निंग की डेफिनेशंस को। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझने की ज़रूरत है कि भाई लर्निंग है क्या। क्या नॉलेज को एक्वायर करना लर्निंग है, या फिर नॉलेज के साथ बिहेवियर में चेंज होना लर्निंग है। लर्निंग का मेन मतलब क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज द मेन मीनिंग ऑफ लर्निंग। सो लेट्स कवर। लर्निंग मीन्स प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द एबिलिटी, ठीक है। अगर आप किसी भी तरीके की एबिलिटी को एक्वायर कर रहे हो और उस एबिलिटी को एक्वायर करके अपने बिहेवियर में परमानेंट चेंज ला रहे हो, दैट मीन्स लर्निंग। उसको हम लर्निंग कहते हैं। लर्निंग इज एंड्यूरिंग चेंज इन योर बिहेवियर ऑल्सो। अगर आपके बिहेवियर में भी चेंजेस आ रहे हैं, इट मीन्स कि आपने कुछ ऐसा लर्न किया और लर्न करने के बाद आपका बिहेवियर परमानेंटली चेंज हो गया, तो उसको हम कहते हैं दैट इज लर्निंग, ठीक है। सो लर्निंग मीन्स इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द एबिलिटी एंड रिस्पॉन्ड एडिक्वेटली टू अ सिचुएशन। कब, किस सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करना है, किस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है। अगर ये चीजें आपको बहुत एडिक्वेटली पता है, इट मीन्स कि आपने बहुत सारी चीजों को लर्न किया हुआ है, ठीक है। यू आर नॉलेजेबल, आपके पास नॉलेज है। सो लर्निंग को हम ये भी कह सकते हैं, लर्निंग इज एक्वायरिंग द एबिलिटी रिस्पॉन्ड एडिक्वेटली एज वेल एज इम्प्रूव द स्किल्स नॉलेज, ठीक है। अगर कोई भी इंडिविजुअल अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर रहा है, अपनी स्किल्स को शार्प कर रहा है, तो वो भी हमारी लर्निंग का ही पार्ट है, उसको भी हम लर्निंग ही कहते हैं। लर्निंग इज एज अ रिलेटिवली एंड्यूरिंग चेंज इन बिहेवियर ब्रॉट अबाउट एज कंसिक्वेंसेज ऑफ एक्सपीरियंस। जो भी हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं, उन डे टू डे जो भी हम चीज़ों को फेस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वहाँ से हम बहुत सारी चीज़ों को लर्न करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल कोट करता हूँ। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल करते समय आपने बहुत सारी चीज़ों को फेस किया, बहुत सारी सिचुएशंस आपके सामने आई। उन अलग अलग सिचुएशंस में से आपने जो जो छोटी छोटी चीज़ें लर्न करी है, उसी को हम लर्निंग कहते हैं, ठीक है। जो भी आपने एक्सपीरियंस गेन किया और वहां से आपने जो लर्न किया है, उसको ही हम लर्निंग कहते हैं। तो इसीलिए लर्निंग इज रिलेटिवली enduring change in behavior about brought about a consequences of experience, ठीक है। तो जो भी इसी तरीके से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस में होता है। ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स काम करते हैं, बहुत सारे मैनेजर्स अलग अलग डिपार्टमेंट को एक तरीके से हैंडल करते हैं। अब उनके जो डे टू डे प्रैक्टिस, डे टू डे जो एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, वहां से वो बहुत सारी चीजों को लर्न करते हैं फ्यूचर के लिए, ठीक है। और उनका जो बिहेवियर है, वो उसमें भी चेंजेस आते हैं। उन चेंजेस को वो अपने बिहेवियर में भी इंक्लूड करते हैं और परमानेंटली उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं एनवायरनमेंट के लिए। तो वो लर्निंग है। लर्निंग इज द प्रोसेस बाय विच न्यू बिहेवियर एक्वायर्ड। अगर आप कोई नई तरीके का बिहेवियर एक्वायर कर रहे हो, तो वो आपकी लर्निंग है। इट इज जनरली एग्रीड दैट लर्निंग इन्वॉल्व चेंज इन बिहेवियर। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि भी अगर आपके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, दैट मीन्स कि आपने कुछ लर्न किया। लेकिन अगर आपने कुछ चीजें एक्सपीरियंस करी और उनको वहीं पे लीव कर दिया, उसको उसके बाद आपके बिहेवियर में चेंजेस नहीं आया, दैट मीन्स कि आपने वहां से कुछ भी लर्न नहीं किया। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज जनरली एग्री दैट लर्निंग इन्वॉल्व चेंज इन बिहेवियर, ठीक है। प्रैक्टिसिंग न्यू बिहेवियर, आप नए बिहेवियर को अडॉप्ट कर रहे हो, नए बिहेवियर को आप इंक्लूड कर रहे हो अपने अंदर, और जो कि परमानेंसी है, परमानेंट चेंज आ रहा है आपके बिहेवियर में, दैट इज लर्निंग, ठीक है। वो क्या होता है, लर्निंग होती है, ठीक है। अब इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं, या फिर हम यहाँ पे नेचर की बात कर ले रहे हैं, नेचर ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, लर्निंग इन्वॉल्व अ चेंज इन बिहेवियर।
learning involve a change in behavior. So this is not necessary improvement over previous behavior. Learning generally has the connections of improved behavior, but bad habits, stereotype and work restrictions are also learned. जो भी हम चीजें environment से perceive करते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या है, वो भी learning का part है. Learning involve change in behavior. लर्निंग क्या है कि अगर किसी भी एक इंडिविजुअल के बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, उसकी पर्सनालिटी चेंज हो रही है, इंप्रूव हो रही है, उसका एटीट्यूड चेंज हो रहा है, ठीक है, अगर किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को फेस करने के बाद, इट मीन्स कि उसने एनवायरनमेंट से कुछ ना कुछ ऐसा रिसीव किया और उसको परमानेंटली अपने बिहेवियर में इंक्लूड कर लिया, तो दैट इज लर्निंग. वो क्या है, लर्निंग है, ठीक है. लेकिन वो चेंज परमानेंट होना चाहिए. अगर चेंज परमानेंट नहीं है, इट मीन्स कि आपकी जो लर्निंग है वो क्या है, परमानेंट नहीं हुई. सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यही है, बिहेवियरल चेंजेस मस्ट बी रिलेटिव परमानेंट. ठीक है, परमानेंट चेंजेस होना चाहिए, आपका बिहेवियर परमानेंट चेंज होना चाहिए. थर्ड है, बिहेवियरल चेंज मस्ट बी बेस्ड ऑन सम ऑफ द प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस. must be based on प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस. कोई भी अगर आप एक्सपीरियंस गेन करते हो तो उसके दो कंसिक्वेंसेस होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. अब दोनों ही सिचुएशन में आप कुछ ना कुछ वहां से लर्न कर सकते हो, बट ये एबिलिटी आपके अंदर खुद होनी चाहिए. आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आपको स्टिमुलेट करें एनवायरनमेंट से कुछ लर्न करने के लिए और परमानेंट अपने आपके बिहेवियर में इंक्लूड करने के लिए, ठीक है, तो वो लर्निंग है. द प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस मस्ट बी रीइंफोर्स्ड इन ऑर्डर टू लर्न अकर. ठीक है, तो ये भी चीज होनी चाहिए कि भाई विलिंगनेस है आपके अंदर, आप क्या हो, आप खुद से आप इनिशिएट ले रहे हो एनवायरनमेंट से चीज़ों को लर्न करने के लिए. जैसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो डे टू डे बहुत सारी चीज़ों को लर्न करने के लिए हमेशा इनिशिएट्स रेडी रहते हैं, हमेशा एग्री रहते हैं उस चीज़ से कि भाई अगर कोई भी चीज़, कोई नई चीज़ है तो उसको लर्न करने में उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, ताकि वो अपनी नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ा सकें, अपने स्किल्स को और ज़्यादा पॉलिश कर सकें. आपने देखा होगा ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चेंजेस को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, या फिर उन्हें चैलेंजिंग जॉब चाहिए, नए नए डे टू डे न्यू चैलेंजेस चाहिए, चैलेंजिंग जॉब होनी चाहिए उनकी. तो वो उनकी जो एक इस तरीके की जो हैबिट होती है, कहीं ना कहीं उसके पीछे जो मेन फैक्टर होता है वो लर्निंग ही होता है. क्यों, जब हम नई नई चीज़ों को फेस करते हैं तो वहाँ से कुछ ना कुछ हम नया सीखने के चांसेस हमें ज़्यादा मिलते हैं रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ से हम नई नई चीज़ों को गेन कर सकते हैं, नई नई चीज़ों को लर्न कर सकते हैं. दैट्स व्हाई ही इज ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट न्यू चेंजेस और चैलेंजिंग जॉब्स. ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लर्निंग के, कि भी लर्निंग एंड्यूरिंग चेंज होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए, लर्निंग मस्ट बी बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस. जो भी आपने फेस किया है, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया उसके बेसिस पे होना चाहिए. नॉलेज को बढ़ाना, नॉलेज को शार्प करना, स्किल्स पॉलिश करना, ये भी लर्निंग का ही पार्ट होता है हमारा, ठीक है. अगर हम अपनी इट इज द एबिलिटी टू इंक्रीज नॉलेज स्किल्स, ठीक है, इनको बढ़ाना, ये भी क्या है, लर्निंग है. सो दैट्स व्हाई लर्निंग इज द प्रोसेस बाय विच न्यू बिहेवियर आर acquired. It is generally agreed that learning involves change in behavior, practicing new behavior, and establishing permanency in change. These all are important factors related to learning. ठीक है, अब लर्निंग का जो प्रोसेस होता है, लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट होता है, कहीं ना कहीं परसेप्शन से रिलेटेड है, ठीक है.
जैसे कि लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने परसेप्शन के बारे में डिस्कशन किया था। परसेप्शन में क्या होता है, एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट से स्टिमुलाई होती है, स्टिमुलाई को हमें रिसीव करना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लर्निंग की बात कर रहे हैं। जब भी हम लर्निंग की बात करते हैं तो लर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो भी स्टार्ट होता है ड्राइव से, ठीक है। सो अ पर्सन रिसीव अ वैरायटी ऑफ स्टिमुलस इनपुट्स, जैसे कि मैंने बताए थे इनपुट्स में बहुत सारे स्टिमुलस होते हैं। स्पेसिफिक स्टिमुलाई बिकम एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक रिस्पॉन्स इन सफिशिएंटली मैनर्स। Okay, so to understand this process, it is important to understand the role of various component. सबके अलग अलग रोल होते हैं। जैसे कि फर्स्ट है ड्राइव। अब एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस जो होता है उसमें हमारे चांसेस ज़्यादा होते हैं उनको रिसीव करने के, ठीक है। जैसे अगर आप कहीं किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो तो ऑफर्स जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया होता है, वो बोल्ड लेटर्स में होते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे ब्राइटनेस होती है ज़्यादा, ठीक है। यानी कि ताकि डिग्री ऑफ अटेंशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहे, ठीक है। तो जो ड्राइव्स होती हैं, जो स्ट्रॉन्ग ड्राइव स्टिमुलस होती हैं, वो उन पे हमारा अटेंशन ज़्यादा जाता है, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स उनके लिए बहुत जल्दी स्टिमुलेट हो जाते हैं और उनके लिए रिस्पॉन्स देना बहुत जल्दी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई लर्निंग के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस ड्राइव होनी चाहिए, ठीक है, ताकि हम बेटर वहाँ पे अटेंशन दे सकें और वहाँ से कुछ ना कुछ लर्न कर सकें, ठीक है। लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो मोटिव्स पे भी डिपेंड करता है कि भाई हमारे मोटिव्स क्या हैं। हमारे मोटिव्स जो हम होते हैं वो हमें स्टिमुलेट करते हैं, वो हमें फोर्स करते हैं एनवायरनमेंट में जो स्टिमुलस होती है उनको रिसीव करने के लिए, और हम उन्हीं स्टिमुलस को रिसीव करते हैं जो हमारे मोटिव्स में का पार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी एक बंदा जो कि ट्रैवल कर रहा है और उसको भूख लग रही है तो वो उसकी अटेंशन कहाँ रहेगी, रेस्टोरेंट पे रहेगी। कहाँ कहाँ पे कौन सा रेस्टोरेंट है, ठीक है। तो वो उस पर ज़्यादा ध्यान देगा और रेस्टोरेंट में जाके अपनी हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए ज़्यादा सोचेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जो भी हमारी मोटिव्स होती हैं, मोटिव्स उस कॉन्सेप्ट साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं और एनवायरनमेंट से उन्हीं स्टिमुलाई को हम रिसीव करते हैं जो हमारे मोटिव्स का पार्ट होता है। तो इसी लेक्चर को मैं नेक्स्ट लेक्चर में, इस टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में भी कंटिन्यू करूंगा। इसमें हम डिस्कशन करेंगे प्रोसेस ऑफ लर्निंग और उसके बाद इसके मेन फैक्टर्स। तो ओके स्टूडेंट, थैंक यू। आज का सेशन यहीं पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से बात करेंगे एक नए टॉपिक पर। थैंक यू। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो वो दोबारा से डिस्कशन कर सकता है। थैंक यू।